गांव के बीचों बीच बने एक पुराने घर में अचानक अजीब सी हलचल मच गई थी, क्योंकि उसी घर की एक किशोरी लड़की देर रात से लापता थी। घर का दरवाजा टूटा हुआ था और कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान फैले हुए थे। लड़की की बूढ़ी दादी बार बार बेहोश हो रही थी और माँ का हाल पागलों जैसा हो गया था। तभी गांव के चौक से एक आदमी गुजर रहा था, जो आराम से सीटी बजाते हुए खेतों की ओर जा रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास खड़ी एक काली चादर ओढ़े औरत पर पड़ी। उस औरत के हाथ में एक लंबा त्रिशूल चमक रहा था। जैसे ही उस आदमी ने उसे देखा, औरत ने उल्टी आंखें घुमाई और चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गई। आदमी डर के मारे भागकर गांव पहुंचा और सबको उस औरत के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कोई रहस्यमयी औरत रात रात भर घूम रही है। गांव वाले इकट्ठे हुए और उसे पकड़ने की योजना बनाई। तभी अचानक वही औरत गांव की गलियों में दिखाई दी। देखते ही देखते उसके पैरों से खून की धार बहने लगी और उसके बाल हवा में सांपों की तरह फुफकारने लगे। गांव वाले उसे पकड़ने दौड़े, मगर वह औरत उल्टे पांव भागते हुए पुराने श्मशान की ओर निकल गई। वहां पहुंचकर उसने अपने साथ लाए लोहे के संदूक को जमीन में गाड़ दिया। तभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और उसे घेर लिया। लेकिन वह औरत अचानक जोर से हंसी और श्मशान की राख में कूद गई। राख से तेज आवाज गूंजी, मैंने एक साधु के कहने पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारी लड़की की बलि दी है। यह सुनकर गांव वाले कांप उठे और लड़की की मां छाती पीट पीट कर चीखने लगी। मगर अफसोस, बेचारे लड़की की किस्मत पर अब भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।